दोस्तों, इस साल की फागुन पूर्णिमा पर बन रहे हैं कई सालों बाद खास ग्रह योग। तो इस बार की होली भर देगी इन 4 राशि वाले जातकों की किस्मत की झोली। दोस्तों, मार्च का महीना जैसे ऋतु परिवर्तन का महीना होता है, वैसे ही ग्रह परिवर्तन का महीना भी होता है और इसके 8 दिन पहले होलाष्टक काल में ग्रह उग्र प्रभाव देने लग जाते हैं। इसीलिए इस काल में शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। लेकिन होलाष्टक के 8 दिनों को व्रत, पूजन और हवन की दृष्टि से अच्छा समय माना गया है। अगर आपको कोई भी पूजा रखवानी है या कोई धर्म कर्म का कार्य करना है तो जरूर कीजिए। ज्योतिष के अनुसार इन 8 दिनों में ग्रह उग्र स्वभाव के हो जाते हैं। इन ग्रहों के प्रभाव से मनुष्य की निर्णय क्षमता शून्य हो जाती है। इसी कारण मनुष्य अपने स्वभाव के विपरीत फैसले कर लेता है। शायद यही वजह है कि होलाष्टक के बाद होली पर लोगों के मन को रंगों की ओर, उत्साह की ओर मोड़ दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, फागुन मास के शुक्ल पक्ष में हो रहा इस बार का ग्रहों का परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण है। ये कुछ खास राशि के जातकों के लिए बेहद ही शुभ समय लेके आने वाला है और अब कुछ खास राशियों की किस्मत इस होली पर चमकने वाली है। होली पर होने वाले ग्रहों के परिवर्तन का इतना खास महत्व इसलिए है क्योंकि 27 साल के बाद ऐसा महासंयोग इस बार बन रहा है जब फागुन मास की इस पूर्णिमा पर देवता कुछ खास राशियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएंगे और कुछ राशियों के जातक के जीवन से इस दिन नकारात्मक ऊर्जा का दहन होने वाला है। यही कारण है कि इस पावन पर्व पर कुछ राशियों के ऊपर ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसमें अधिक शुभता लाते हैं। इस दिन बनने वाले कुछ खास शुभ संयोग इस साल होलिका दहन के दिन दुर्लभ योग का निर्माण हो रहा है, जो ज्योतिष दृष्टिकोण से भी खास है। कुल 4 राशि वाले जातकों की किस्मत की झोली ये शुभ संयोग भर देने वाले हैं। धन, भौतिक सुख, पारिवारिक सुख, प्रतिष्ठा, इन कई मामलों में ये जातक मालामाल बनने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि आपकी भी इसमें राशि शामिल है या नहीं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, इस पर्व की सबसे खुशकिस्मत राशि आती है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के भाग्य के द्वार अब खुलने वाले हैं। इस पर्व पर बन रहे शुभ संयोग आपको अतिरिक्त धन से मालामाल करेंगे। आपकी धन संबंधित सारी समस्याएं अब हल होने वाली है। किसी मित्र की सहायता से आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। अचानक कहीं से धन की प्राप्ति होगी, लेकिन अति उत्साहित होकर खरीदारी ना करें। ये आपके खर्च को काफी हद तक बढ़ा सकता है। व्यापार व्यवसाय में सुगमता आएगी। पूर्णिमा के आसपास के समय में व्यापार के लिए यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जिसमें नए समझौते होंगे। व्यावसायिक रूप से अपने संसाधनों का सही उपयोग करें। अपनी आमदनी बढ़ाने और रुके हुए कार्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों का कार्यस्थल पर मान सम्मान बढ़ेगा। पदोन्नति की उम्मीद कर सकते हैं। भूमि भवन के कार्य विक्रय से लाभ होने के योग हैं। सौंदर्य प्रसाधन के संबंधित व्यापार करने वालों के लिए ये समय शुभ है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता तो मिलेगी, लेकिन परिणाम बहुत ज्यादा संतोषजनक नहीं होंगे। सही निर्णय से ही सही मार्ग मिलेगा, इसीलिए विचार विमर्श करके ही आगे की योजना बनाएं। सफलता अवश्य मिलेगी। अवैवाहिक जातक अपनी भावनाओं का इजहार करके नए रिश्तों की शुरुआत कर सकते हैं। वैवाहिक जातक अपने जीवन साथी और ससुराल पक्ष से सहयोग पाएंगे। किसी सुखद समाचार की प्राप्ति होगी और घर में प्रसन्नता छा जाएगी। परिवार के साथ आनंददायक समय बिताने के कई अवसर प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर बहुत खुशियों भरा ये समय आपको हर तरह से लाभ देगा। दोस्तों, इस पर्व की दूसरी भाग्यशाली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए ये फागुन पूर्णिमा धन, अपनों से सहयोग, प्रेम, व्यवसाय, आय, इन सब मामलों में अति लाभकारी परिस्थिति का अनुभव कराएगा। अब तक की आपकी कड़ी मेहनत आपको वरिष्ठों से प्रशंसा और पहचान दिलाएगी। अचल संपत्ति में बढ़ोतरी होने के आसार हैं।
आकस्मिक लाभ से आपके बीते हुए समय में उत्तम बदलाव आएगा। व्यापार व्यवसाय में बहुत ज्यादा बदलाव करने की चेष्टा ना करें। विदेशों से लाभ मिल सकते हैं। अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा न करें। इस समय कीमती सामान की देखभाल करने की आवश्यकता है, अन्यथा नुकसान हो सकता है। ये समय मेल जोल बढ़ाने का समय है। अपने साथी के साथ कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे तो आनंददायक रहेगा। जीवन में सुख शांति का अनुभव करेंगे। अब काल चक्र का बदलाव आपके हक में होता जाएगा और मन में प्रसन्नता छाई रहेगी। अपने मित्र परिजनों की मदद और अपने विवेक से सभी समस्याओं का समाधान खोजने में कामयाब आप हो पाएंगे। दाम्पत्य जीवन में बेहतर तालमेल बना रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर मन में चिंता उत्पन्न हो सकती है। घर में नई जिम्मेदारियां बढ़ेगी। माता पिता का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। कुल मिलाकर इस समय आपके लिए लाभदायक स्थिति बनी हुई है, तो दिल खोलकर होली के मजे लूटे। दोस्तों, अगले यानी कि तीसरी खुशनसीब राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों का भाग्य इस पर्व काल में 7वें आसमान पर होगा। अत्यंत धनदायी, शुभ फलदायी ये पर्व आपके लिए रहने वाला है। जमीन जायदाद के क्षेत्र से अगर आप जुड़े हो तो विशेष लाभ के योग हैं। इस काल में कठोर बर्ताव और जबरदस्ती से बचे। यदि आप अपनी इस प्रवृत्ति पर काम करते हैं तो ये काल अवसरों से भरा रहेगा। आपको किसी भरपूर प्रयोजन का नेतृत्व करने का मौका मिल सकता है। लोगों पर प्रभाव डालने की आपकी क्षमता बढ़ेगी, जिससे आपको व्यवसाय के लिए कुछ लाभदायक सौदों पर बातचीत करने में मदद मिलेगी। इच्छा अनुसार अतिरिक्त धन की प्राप्ति होगी, लेकिन निवेश विचार विमर्श करके ही करें। आपकी संतान की अपने संबंधित क्षेत्र में लगातार प्रगति करने की संभावना है, जिससे आपको काफी गर्व होगा। यदि आप संपत्ति खरीदना या बेचने की योजना बना रहे हैं तो ये एक अनुकूल अवधि होगी। यहाँ से एक समतुल्य बनाकर आगे बढ़ेंगे तो जीवन में सुख समृद्धि के योग भी बनते चले जाएंगे। यात्राओं का आनंद ले सकते हैं। समय आपको कई अच्छे मौके देगा। ऐसे में कुल मिलाकर ये उचित समय है अनुकूलता का लाभ उठाकर आगे बढ़ने का। तो चिंता छोड़िए और होली में दिलों को जोड़िए। दोस्तों, बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये पर्व खुशियों की सौगात लेकर आएगा। आपको व्यापार व्यवसाय में तेज प्रगति नजर आएगी। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठों की कृपा बनी रहेगी और सहकर्मियों का पूरा साथ बना रहेगा। इससे आप अपने कार्य को वक्त पर सफल संपन्न करने में कामयाब होंगे। आपकी प्रतिस्पर्धा भावना बनी रहेगी, लेकिन अपने विरोधियों के साथ सीधे टकराव से बचें। पूर्णिमा के आसपास के समय में मन मुताबिक पद पर उन्नति या फिर साधारणत्व भी संभव है। कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं आपके लिए फलदायी साबित होगी। कार्य में सफलता धनदायी सिद्ध होगी। अपार धन की प्राप्ति करेंगे। आपके साथ ही आपके भाई बहनों को भी धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सावधानी बरतें। नींद से जुड़ी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों के विषय में ये समय सुख समृद्धि लेकर आएगा। जीवन में एक नए पड़ाव को महसूस करेंगे। धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। संतान पक्ष की तरफ से कोई शुभ सूचना मिल सकती है। सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने का मौका मिलेगा। आपको सौभाग्य का साथ मिलेगा। सोचे हुए कार्य अचानक पूरे हो जाएंगे। सुख सुविधाओं की चीजों पर धन खर्च होगा। वैवाहिक जातकों के दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। पूरे परिवार का साथ सहयोग मिलेगा। तो अनेक तरह के लाभ देखने वाले हैं। फागुन पूर्णिमा आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आएगी। ये फागुन पूर्णिमा इन 4 राशि वाले लोगों की किस्मत चमकाने वाली है। तो दोस्तों, क्या आपकी भी राशि इनमें आई या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताएं। दोस्तों, होली के दिन गाय को खिला दे ये एक चीज, चारों दिशाओं से होगा आपको लाभ। साथ ही हम इस वीडियो में जानेंगे होली के दिन भूल से भी एक गलती कौन सी है जो आपको नहीं करनी चाहिए, वरना जीवन में आती है दरिद्रता। फागुन मास की होली की बात हो और उसमें भगवान श्री कृष्ण का नाम ना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है।
हम सभी जानते हैं कि होली से भगवान श्री कृष्ण का कितना अटूट रिश्ता है। वृंदावन, गोकुल, मथुरा और बरसाने में होली की धूम ऐसी होती है जैसे सारा जगत ही कृष्ण के रंग में रंग चुका हो। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। ठीक वैसे ही भगवान नरसिंह देव ही भगवान श्री हरि विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। जहाँ भगवान नरसिंह बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक में माने जाते हैं, वहीं भगवान श्री कृष्ण इस समस्त संसार के विश्व गुरु भी कहलाते हैं। शास्त्रों में होली के पर्व की कई सारी कथाएं और किस्से लिखे गए हैं। दोस्तों, होलिका दहन प्रहलाद की याद में मनाया जाता है। होलिका दहन के दिन घर के आंगन में अग्नि जलाकर उसके अंदर घर के अंदर की सभी प्रकार की बुराइयां और नकारात्मकता नष्ट की जाती हैं। इसीलिए आप भी होली के त्योहार में अपने घर के सामने होली अवश्य से जलाएं। किंतु शास्त्रों में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जो होलिका दहन के दिन करना वर्जित माना गया है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वो कौन से नियम हैं। सबसे पहले जानते हैं होली के दिन क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद जानेंगे कि होली के दिन क्या नहीं खाना चाहिए। पहली बात, एक पुत्र की माता को होलिका नहीं जलानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों में इसका उल्लेख साफ साफ पाया जाता है कि यदि आपको एक ही पुत्र है तो उन माताओं को होलिका दहन की अग्नि जलानी नहीं चाहिए और होलिका के दिन आपको उपवास अवश्य से करना चाहिए। ये आपके पुत्र और आपके परिवार के लिए अति लाभदायी माना जाता है। एक से अधिक पुत्र की माता और जिनकी कोई संतान नहीं है वो माता भी होलिका दहन कर सकती हैं। दूसरा काम, होलिका दहन के दिन अपने सर को जितना हो सके उतना ढक के रखना चाहिए। इसका उल्लेख इसीलिए किया जाता है क्योंकि होलिका दहन के दिन टोने टोटके, कांड जैसी बुरी चीजें चरम सीमा पर होती हैं। हो सकता है कि आपके आसपास नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हो। बालों को खोलकर रखने से ये शक्तियां जल्दी ही आपसे आकर्षित हो जाती हैं। इसीलिए होलिका दहन के दिन महिलाओं को अपने केश बांधकर या ढककर रखने चाहिए। तीसरा काम, होलिका दहन के दिन किसी को पैसे उधार में देने नहीं चाहिए, अन्यथा सदैव आपके घर से धन की हानि होती रहेगी। होलिका दहन के दिन गाय को चारा जरूर से खिलाना चाहिए, अत्यंत शुभ माना जाता है। चौथी बात, माता का अपमान करना। होलिका दहन के दिन अपनी माता का अपमान नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से अशुभ होता है। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन के दिन हर मनुष्य को अपनी माता के लिए कुछ न कुछ अवश्य से भेंट लानी चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इससे आपके जीवन में जितने भी कष्ट और समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। अब आइए जानते हैं कि होलिका दहन के दिन आपको कौन सी चीजों का सेवन करना चाहिए और कौन सी चीजों का नहीं। सबसे पहले है गेहूं और गुड़ से बनी मीठी रोटी, जिसे आप होलिका दहन पर अग्नि में सेक भी सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि होलिका की अग्नि मीठी रोटी का प्रसाद आनंद से ग्रहण करती है और आशीर्वाद स्वरूप में घर के सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करती है। इसीलिए होलिका दहन के दिन होलिका की अग्नि को मीठी रोटी का प्रसाद चढ़ाकर पूरे परिवार को मीठी रोटी का भोग कराना चाहिए। इसके साथ ही मीठी रोटी और सफेद मक्खन भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाने से घर में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। दूसरी बात, काले चने। जी हाँ, इस दिन अगर आप काले चने खाते हैं तो आप पर शनिदेव की कुदृष्टि का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। इस दिन काले चने का दान करने से व्यक्ति के जीवन से दुख, दरिद्रता और नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। उसके रुके हुए काम भी बनने लगते हैं। तीसरी बात, श्री कृष्ण को सबसे प्रिय दूध, दही, घी, शहद और तुलसी से बना हुआ पंचामृत है। होलिका दहन के दूसरे दिन यानी जिस दिन रंगों वाली होली खेली जाती है, उस दिन प्रातःकाल स्नान आदि के पश्चात भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर सारे सदस्यों को इस पंचामृत का सेवन करना चाहिए। इससे आपके जीवन में वैभव, शांति, मोक्ष, वृद्धि और लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। होलिका दहन वाले दिन सफेद खाद्य पदार्थों का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि होलिका दहन के दिन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक होता है और सफेद चीजें नकारात्मक शक्तियों को जल्दी आकर्षित करती हैं। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन के दिन सफेद रंग की चीजों का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप इस दिन दूध, दही, केला, चावल ऐसी चीजों का सेवन करने से जरूर बचें।
दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दे कि आप गाय के गोबर के उपलों से बनी होलिका का दहन अवश्य से करें। गोबर के उपलों का दहन करने से आपके घर के आसपास सकारात्मक वातावरण बनता है और सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। साथ ही गाय के गोबर में इतनी शक्ति होती है कि सभी प्रकार के रोग एवं बीमारियों का नाश हो जाता है। होलिका की अग्नि में इतनी शक्ति होती है कि वो आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है और घर को पवित्र बना देती है। इसीलिए आप होली में कुछ महत्वपूर्ण चीजें डालकर अपने घर के सभी वास्तु दोष भी समाप्त कर सकते हैं। आपके घर के बाहर लटका हुआ नींबू मिर्च निकालकर होली की अग्नि में भस्म करें और नया नींबू मिर्च लटका दें। इससे आपके घर पर लगी बुरी नजर और सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। दोस्तों शास्त्रों में होली के दिन दान करने का महत्व बताया गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि हो, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, तो आप होली के दिन इन चीजों का दान अवश्य से करें। इसके साथ ही शास्त्रों में ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें होली के दिन कभी दूसरों को दान में नहीं देनी चाहिए। तो आइए आपको बताते हैं कि होली के दिन किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए और किन चीजों का दान करना अत्यंत शुभ होता है। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि आप होलिका दहन के दिन किसी को पैसे उधार में ना दें और ना ही किसी से पैसे उधार में लें। ऐसा करने से अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। होली के पर्व के दिन इन चीजों का दान करने से बचें। पहली चीज, किताबें। होलिका दहन के दिन किताबों का दान नहीं करना चाहिए क्योंकि किताबों में माँ सरस्वती का वास होता है। इस दिन अपने घर में रखी पुरानी किताबें दूसरों को दान में नहीं देनी चाहिए क्योंकि क्या पता वो लोग आपकी किताबों को होली की अग्नि में जलाने के लिए ले जा रहे हों। इससे आपको ही पाप लग सकता है। दूसरी बात, तेल का दान। शास्त्रों में होलिका दहन के दिन उपयोग किए गए तेल का दान करना अशुभ माना गया है क्योंकि कोई इस तरह के तेल का उपयोग पूजा के स्थान पर दिया लगाने में भी कर सकता है। उपयोग किए गए तेल का दान करने से शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं। तीसरी बात, पुराने वस्त्र। वैसे वस्त्र दान करना बहुत ही लाभदायी माना गया है किंतु होलिका दहन के दिन इस्तेमाल किए गए वस्त्र का दान करना अशुभ माना गया है क्योंकि कोई भी आपके वस्त्रों का उपयोग टोना टोटका या फिर तांत्रिक क्रियाओं में कर सकता है। इसीलिए अपने इस्तेमाल किए गए वस्त्र होली के दिन भूल से भी दान ना करें। तो आइए अब जान लेते हैं होली के दिन किन चीजों का दान करना शुभ होता है। पहली बात, इस दिन गुड़ का दान अवश्य से करें। गुड़ का दान करने से सूर्य मजबूत होता है और व्यक्ति के रुके हुए काम भी बनने लगते हैं। दूसरी बात, होली के दिन किसी किन्नर को लाल वस्त्र दान अवश्य से करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, घर में सुख समृद्धि आती है और विवाह संबंधित परेशानियां भी समाप्त हो जाती हैं। तीसरी बात, होली के दिन गौ माता की सेवा अवश्य से करें। माना जाता है इस दिन गौ माता को मीठी रोटी खिलाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। चौथी बात, दोस्तों आप होली के दिन तांबे का कोई भी बर्तन या वस्तु का दान अवश्य से करें। तांबा दान करने से व्यक्ति की रोगों से और बीमारी से रक्षा होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से होलिका दहन के दिन आप इन चीजों का दान करके जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं और भगवान कृष्ण एवं माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों होली आने वाली है। होली के इस पावन अवसर पर ये चीज अपने घर में जरूर लेकर आएं। इसके साथ साथ माता लक्ष्मी भी आपके घर में खींची चली आएगी। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जो होली पर ये एक चीज घर में लेकर आते हैं। दोस्तों हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है होली। ये त्योहार फागुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के अगले दिन मनाया जाता है। दरअसल फागुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन मनाया जाता है। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। दोस्तों होली इतनी प्रसिद्ध है कि हमारे देश में ही नहीं बल्कि बाहर विदेशों में भी होली बड़ी जोरों शोरों से मनाई जाती है। होली दुश्मनों को कम करती है और होली प्यार का त्योहार माना जाता है। ये खुशियों का त्योहार होता है।
दोस्तों होली आने से पहले ये एक चीज जरूर घर में लेकर आएं, इससे आपका सोया हुआ भाग्य चमक उठेगा। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान नरसिंह की मूर्ति या तस्वीर होलिका दहन से ठीक पहले घर में जरूर लानी चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। नरसिंह भगवान को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। भगवान नरसिंह को बुराई और शत्रुओं पर विजय के रूप में जाना जाता है। इनकी कृपा अगर किसी व्यक्ति पर पड़ जाए तो वो कभी पराजय नहीं होता। दोस्तों ऐसा व्यक्ति दुनिया की हर चीज को पा लेता है। इसीलिए खास मौके पर ही भगवान नरसिम्हा को अपने घर पर लेकर आएं। होली पर इनकी पूजा अवश्य करें। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि होली की राख को अपने घर में सदैव संभाल कर रखें। भूत प्रेत आत्माएं और बुराइयों का नाश हो जाता है। होली की राख को अगर ताबीज बनाकर बच्चों के गले में पहनाएं तो उन्हें नजर कभी नहीं लगती। इससे तांत्रिक जादू टोना काम नहीं करता। होली की राख अगर एक काले कपड़े में बांधकर दुकान के गल्ले में डाल दी जाए तो धन की वर्षा होती है। होली की राख का तिलक लगाने से सकारात्मकता का संचार बड़ी ही तेजी से होता है। इससे आपके अंदर बुरे भाव उत्पन्न नहीं होते। दोस्तों होलिका दहन होने से पहले आप लाल रंग का फूल अवश्य लेकर आएं और इसे होली माता को अर्पित करें। होली मैया को लाल फूल अति प्रिय है। इससे वो आपके सभी दुख दर्द को अपने साथ ले जाएगी। जब होली दहन हो तो इस लाल फूल को आप माता को भेंट अवश्य से कर दें। इससे आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों अगर खूब सारा पैसा कमाना है तो होली की अग्नि में डाल दें ये एक चीज। आगे इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिससे आपके जीवन में कई समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। बस आपको होलिका दहन पर ये कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए। तो आइए जान लेते हैं। उसके बाद हम जानेंगे होली की पूजा विधि और पूजा सामग्री क्या लेनी है इसके बारे में। दोस्तों अगर बहुत समय से आपके जीवन में कई सारे कष्ट आ रही हैं, समस्याएं भी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं, तो ऐसे में घर के सभी परिवार के सदस्य मिलकर होलिका की पवित्र अग्नि में देसी घी, 2 लौंग, बताशे, कुमकुम और अग्नि की गहरा परिक्रमा करते हुए उसमें एक नारियल को चढ़ा दें। आप खुद देखेंगे कि आपके कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। ध्यान रखें कि घर के सारे परिवार वाले मिलकर होलिका माता की आराधना करें, रंगोली बनाएं और फिर माता को गुंजिया का भोग अवश्य से लगाएं। लाल फूल अवश्य अर्पित करें। एक साफ बर्तन में जल अवश्य भर लें। इससे लाभदायक फल प्राप्त होगा, क्योंकि यही वो खास मौका होता है जिस दिन कई सारे उपाय चमत्कारिक रूप से सफल हो जाते हैं। इस दिन कोई भी उपाय विफल नहीं जाता। आप ये मौका ना छोड़ें। होलिका दहन की पवित्र अग्नि में ये चीजें अवश्य से डालें। दोस्तों दूसरा उपाय, इस मास में सबसे ज्यादा काले टोटके और कर्म कांड किए जाते हैं। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही गलत हुआ है या किसी ने आप पर काला जादू टोटका कर रखा है या आपका कोई भी काम बनते बनते नष्ट हो जाता है, तो होलिका दहन के दिन सुबह से ही अपनी जेब में या अपने पास काले तिल काले कपड़े में बांधकर उस पोटली को अपने पास रख लें और होलिका दहन की पूजा के समय इस पोटली को अग्नि में डाल दें। इससे जिसने भी आपके ऊपर टोटका किया है वो नष्ट हो जाता है और उल्टा उसी के ऊपर वो काला जादू चला जाता है और भगवान नरसिम्हा की कृपा से आप पर चढ़ी काली नजर भी उतर जाती है और कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों तीसरा उपाय, आपके शत्रु सदैव आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न करते रहते हैं या फिर किसी की बुरी नजर के चलते ही आप स्वस्थ नहीं हैं। लंबे समय से आपकी बीमारी भी ठीक नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको करना ये है कि होलिका दहन की पूजा के समय आपको गोमती चक्र लाकर उसके साथ होलिका दहन की अग्नि के साथ चक्कर लगाने हैं और पूजा के बाद आपको ये गोमती चक्र अग्नि में डाल देना है। उससे आपके ऊपर लगी बुरी नजर, शत्रु का भय, स्वास्थ्य संबंधित सारी समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। दोस्तों चौथा उपाय,
अगर आपके व्यापार में कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, धन आपके पास टिकता नहीं और घर में सदैव ही कलेश का माहौल बना रहता है, तो आप ये उपाय अवश्य से करें। आप होलिका दहन की पूजा के बाद उसकी थोड़ी सी राख अपने घर ले आएं या अपने व्यापार की जगह पर इसको थोड़े से नमक के साथ किसी कपड़े में बांध कर रख दें। और यदि घर में रखना चाहते हैं तो गमले में तुलसी के पौधे के साथ इस मिट्टी को भी मिला दें और रोज इसके सामने दिया अवश्य जलाएं। इससे घर पर और घर के सदस्यों पर काली नजर और टोटके का प्रभाव कम हो जाता है और दोस्तों व्यापार में आ रही समस्याएं भी समाप्त होने लगती है। यदि आपको भूत प्रेत का किसी भी तरह का भय सताता है तो होलिका दहन से बजरंग बाण का पाठ अवश्य शुरू करें और इसे 40 दिनों तक करने से आपके सारे भय और बुरे साए खत्म होने लग जाएंगे। अब एक खास बात जिसका आपको ध्यान रखना है, आपको मैंने जितने भी उपाय बताए हैं होलिका दहन के, उसमें आपको चप्पल पैरों में नहीं पहननी है। चप्पल उतार कर आप ये उपाय करें। आइए अब जानते हैं कि होली पूजा सामग्री आपको क्या लेनी है और कैसे करें होली मैया की पूजा। आइए जानते हैं। शास्त्रों में होलिका दहन से पहले पूजा का विधान बताया गया है। इसके लिए शौच आदि से साफ होकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद होलिका पूजा वाले स्थान पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। फिर पूजन में गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाएं। पूजन सामग्री के लिए लाल फूलों की माला, रोली, गंध, पुष्प, कच्चा सूत, तिल, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, गुलाल, नारियल, नई फसल के गेहूं और साथ में एक लोटा जल इत्यादि की व्यवस्था कर लें। इसके बाद इन पूजा सामग्रियों से होलिका दहन की पूजा करें। फिर बड़ी, फुलोरी, मीठे पकवान, मिठाइयाँ, फल आदि भी अर्पित करें। साथ ही भगवान नरसिम्हा की पूजा भी करें। होलिका के चारों ओर 7 परिक्रमा करें। पूजा के बाद सभी परिवार वालों का मुंह मीठा करें और उसके बाद ही होली खेलें। होलिका दहन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।